सो हेलो गाइस, आज मैं कंटिन्यू करूँगा अपना प्रीवियस टॉपिक जो कि था वेयर लेटर कॉन्स्ट पे। तो हमारे पास एक इमेज है, उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये है वो इमेज और ये वेयर लेटर कॉन्स्ट, ये अलग अलग इनके स्कोप दे रहे हैं कि ये इसमें काम करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले वेयर और ग्लोबल स्कोप का देखते हैं कि ग्लोबली स्कोप जो होता है वो सिर्फ वेयर का होता है, लेटर कॉन्स्ट का ग्लोबल स्कोप नहीं होता। ग्लोबल स्कोप मतलब जिसको टॉप लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हो और वो अंडर के सभी लेवल पे काम करेगा। तो ऐसा खाली वेयर के केस में होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक सेकंड कोड करके। तो ये है ग्लोबल स्कोप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहीं पर एक ब्लॉक बनाता हूँ, लॉक करता हूँ ए को, जो कि हमारा है, क्या है ये हमारा, आप बताइए कमेंट करके। वेयर है हमारा। तो इसको मैं अगर यहाँ पर चला के देखूँ, CD इंटरव्यू क्वेश्चंस, CD HTML थ्योरी एंड ये Node.js वाली फाइल को रन करेंगे। तो ये वेयर ए यहाँ पर इस लेवल पे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए की जगह करूँ बी और इसको नीचे मूव कर देते हैं थोड़ा, तो क्या यहाँ पर बी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी या ये कुछ एरर देगा? तो देखते हैं अभी फिर। वेयर बी भी प्रिंट हो गया क्योंकि ये स्कोप में है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लेट का स्कोप भी ग्लोबल हो सकता है। और कॉन्स्ट की बात करते हैं, वो इमेज एक्चुअली में सही नहीं थी तो वो मेरे को बताना ही था आपको। और कॉन्स्ट C=10, तो इसको कहते हैं शेडोइंग। तो ये शेडोइंग हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्ट की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ही कॉन्स्ट C=11 कर दूँ तो हमारा क्या प्रिंट होगा? तो ये देखिए 11 प्रिंट हो गया, जो कि ये उसने इसको शेडो नहीं करा, इसका स्कोप ग्लोबल नहीं रहा, इसलिए इसने यहाँ पर ये प्रिंट करा है। और बाहर इस ब्रैकेट से बाहर आते ही यहाँ पर जो भी प्रिंट हुआ था वो वापस से दोबारा 10 प्रिंट हो गया क्योंकि ये इस ब्लॉक में गया नहीं है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं इसी से, क्योंकि फंक्शन स्कोप सबका होता है। तो ये फंक्शन के अंदर हम सभी को यूज़ करते हैं। और ये ब्लॉक स्कोप की बात करते हैं हम, वेयर लेटर कॉन्स्ट की। ब्लॉक स्कोप जो कि कॉन्स्ट का आपने देख लिया कि इसके अंदर यूज़ करा है, तो इसी ब्लॉक तक ये C की वैल्यू 11 रहेगी। और अगर हम करें B को प्रिंट, और लेट को अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएं, तो देखिए कि यहाँ पर जो अंदर वाला स्कोप है इसमें लेट की वैल्यू 11 प्लस 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 वाले में 11 हो जाएगी। और माइनस कर लेता हूँ उसको ताकि हमें डिफरेंस साफ पता चल जाए। और माइनस वाले में लेट की वैल्यू हो जाएगी 5, नहीं 10। तो सेव करके रन कराते हैं इसे।
ये देखिए, ओ उसको कॉस्ट भी कर दिया, मेरे को लेट भी करना। और यहाँ पर सी की जगह बी प्रिंट होना है। तो रन करा के देखते हैं इसे। तो अंदर वाला 11 प्रिंट हुआ और बाहर वाला 10 प्रिंट हुआ, जो कि ऊपर से वैल्यू आएगी। तो इसने शेडो नहीं किया है। और अब यही चीज़ हम वेयर के लिए करते हैं। वेयर ए इक्वल्स 11, वेयर ए ओके। तो अब ए इसकी वैल्यू होनी चाहिए ट्रू, और अगर ये उसको शेडो नहीं करेगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू ट्रू आएगी। बट ये ब्लॉक लेवल नहीं होता, तो इसका पूरा ग्लोबली लेवल चलेगा। तो यहाँ पर 11 होगा और माइनस वाले में भी 11 आना चाहिए। देखिए, ये इस वाली वैल्यू ने, सॉरी, इस वाली वैल्यू ने ओवरराइड कर दिया है उस वैल्यू को, तो इसको कहते हैं शेडोइंग। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। और इमेज में रीअसाइनेबल होते हैं वेर और लेट, और कॉन्स रीअसाइनेबल नहीं होता। और रीडिक्लेरेबल होता है वेर, लेट को और कॉन्स को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कैन भी होस्टेड में, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये दोनों ही होस्टेड हो सकते हैं। बट इसकी होस्टिंग तो नॉर्मली होती है, बट इनकी होस्टिंग होती है टेम्पोरल डेड जोन में। और टेम्पोरल डेड जोन हुआ टाइम बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। मतलब अगर मैंने वेर ए यहाँ पर लिख दिया, तो अब इस लाइन से यहाँ पर तक जाने में जितना भी कोड होगा, जितना भी टाइम लगेगा लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 में जाने में, वो टेम्पोरल डेड जोन कहलाएगा। क्योंकि वहाँ तक ए तो है हमारे पास, बट वो उसकी वैल्यू नहीं है कोई भी, तो उसको अनअसाइन रखेगा तब तक वेर के केस में। और लेटर कॉन्स के केस में भी सिमिलर होता है। तो ये भी होस्टेड हो सकते हैं, बट इनकी होस्टिंग होती है टेम्पोरल डेड जोन में। तो सेव द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।